दोस्तों, आपने कई बार टीवी या अखबारों में ये खबर जरूर सुनी होगी और देखी भी होगी कि विदेशों में जाकर कांग्रेस के कई नेता अपने देश के बारे में विरोधी बयान देते हैं। खासकर इन नेताओं में सबसे पहले राहुल गांधी और मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं का नाम आता है। विदेश में मेहमान बनकर जाने वाले राहुल गांधी कभी भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं तो कभी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हैं और वैश्विक पटल पर देश को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन जब ऐसा करके भी कांग्रेस का मन नहीं भरा तो इस बार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने देश को बदनाम करने का एक नया और अनोखा तरीका निकाल लिया है। अब क्या है यह तरीका और क्या है लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का वो प्लान जिसे बीजेपी सरकार ने पूरा करने से रोक डाला है? बताएंगे आपको पूरा मामला इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी दरख्वास्त है कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप हमेशा खबरों से अपडेटेड रहेंगे। तो मामला कुछ यूं है कि भारतीय मूल की एक लेखिका है जिनका नाम है प्रोफेसर निताशा कौल। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस वामपंथी और भारत विरोधी प्रोफेसर निताशा कौल को बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में बुलाया था। निताशा की पहचान ये है कि ये उस खेमे से ताल्लुक रखती हैं जो विदेश में रहकर लगातार भारत विरोधी एजेंडा फैलाते रहते हैं। निताशा कौल के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से लिंक वाले लोगों के साथ जुड़े होने का शक भी है और वह कश्मीर में हुए हिंदू नरसंहार को नकारती हैं। निताशा कौल एक कश्मीरी पंडित हैं और वह वर्तमान में इंग्लैंड में रहती हैं और UK की सिटीजन भी हैं। निताशा कौल ने साल 1980 और 1990 के दशक के दौरान हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को मुस्लिमों द्वारा सशस्त्र विद्रोह बताती हैं। निताशा इसलिए अब चर्चाओं में है क्योंकि इस सप्ताह के आखिर में संविधान पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था और इसमें भाग लेने के लिए निताशा कौल लंदन से भारत आई थी। उन्होंने मंगलवार को भारत के बेंगलुरु के हवाई अड्डे पर लैंड किया। जैसे ही वह एयरपोर्ट पर आई उन्हें हिरासत में ले लिया गया। जी हाँ, उतरते ही हिरासत में ले लिया गया और लंदन वापस भेज दिया गया। मतलब जैसे ही वो आई थी वैसे ही उल्टे पांव उन्हें वापस भेज दिया गया, जिसकी जानकारी खुद निताशा ने अपने एक्स पोस्ट में दी। निताशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों पर बोलने के लिए भारत में प्रवेश से इनकार। मेरे सभी दस्तावेज वैध और वर्तमान थे। मुझे अप्रवासन ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, दिल्ली से आदेश है। निताशा ने कहा कि उन्हें क्यों वापस किया गया इसका उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। मेरी यात्रा, रहने और रुकने की सारी व्यवस्था कर्नाटक सरकार ने की थी। मेरे पास आधिकारिक पत्र था। मुझे दिल्ली से पहले से कोई नहीं नोटिस आया था और उसकी जानकारी भी नहीं मिली थी कि मुझे प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निताशा कौल यही नहीं रुकी बल्कि लगातार मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मेरी कलम और शब्द से कैसे खतरा हो सकता है? केंद्र के लिए यह कैसे ठीक है कि एक प्रोफेसर को संविधान पर एक सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाए जहां उन्हें राज्य सरकार ने आमंत्रित किया था, बिना कोई कारण बताए? हम जिस भारत को संजोते हैं वह यह नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि निताशा कौल का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। वो एक कश्मीरी पंडित परिवार से हैं और दिल्ली में पली बड़ी है। निताशा कौल 1997 में 21 साल की उम्र में इंग्लैंड चली गई थी। भूटान के रॉयल थिम्पू कॉलेज में रचनात्मक लेखन में एसोसिएट प्रोफेसर बनने से पहले 2002 से 2007 तक ब्रिस्टल बिजनेस स्कूल में अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुकी हैं। वह वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। लेकिन अब कर्नाटक सरकार की देश संविधान के नाम पर रची जा रही इस साजिश को देश की सरकार ने नाकाम कर दिया है। साजिश सिद्धामैया सरकार ने रची थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या ऐसे लोगों के देश में बतौर अतिथि बुलाया जाना चाहिए या नहीं, जो लोग विदेश में बैठकर देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और लगातार हर खबर से रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए आर्य न्यूज़ को। नमस्कार।